हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को मेरा चैनल डॉक्टर नाज़िमास होम्योपैथी में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर नाज़िमा बेगम और आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं डायबिटीज़ के बारे में। देखिए, डायबिटीज़ एक ऐसा बीमारी है जिसे हम 5 मिनट में आपको समझा नहीं सकते। इसलिए इस वीडियो को हमने 3 पार्ट्स में बांटा है। पहला पार्ट्स में हम आप लोगों को बताएंगे डायबिटीज़ क्या है, ये क्यों होता है, डायबिटीज़ के टाइप्स और इसके लक्षण के बारे में। दूसरा पार्ट्स में हम आपको बताएंगे इसके होम्योपैथिक इलाज के बारे में और तीसरा पार्ट्स में हम बताएंगे डायबिटीज़ को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ऐसा इसलिए ताकि आप लोग डायबिटीज़ को अच्छा से समझ सके और इसका सही इलाज करा सके। तो चलिए इस वीडियो में शुरू करते हैं पहला पार्ट। सबसे पहले डायबिटीज़ क्या है। डायबिटीज़ यानी मधुमेह, यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें रोगी के ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा यानी ब्लड शुगर लेवल ज़रूरत से अधिक हो जाती है। ऐसा 2 कारणों से हो सकता है। या तो आपका शरीर पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर रहा है या फिर आपके सेल प्रोड्यूस हो रही इंसुलिन पर प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं। इंसुलिन एक हार्मोन है जो आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट और फैट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। अब आप लोग सोच रहे हैं मेटाबॉलिज्म क्या है। मेटाबॉलिज्म ऐसी प्रक्रिया है जिससे शरीर खाने को पचाता है ताकि शरीर को ऊर्जा मिल सके और उसका विकास हो सके। हम जो खाना खाते हैं वो पेट में जाकर एनर्जी में बदलता है जिसे ग्लूकोज कहते हैं। अब काम होता है इस एनर्जी यानी ग्लूकोज को हमारे बॉडी में मौजूद लाखों सेल्स के अंदर पहुंचाना, और यह काम तभी संभव है जब हमारे पेनक्रियास यानी अग्नाशय पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन प्रोड्यूस कर सके। बिना इंसुलिन के ग्लूकोज सेल में प्रवेश नहीं करा सकता और तब हमारे सेल ग्लूकोज को जलाकर शरीर को ऊर्जा पहुंचाते हैं। जब यह प्रक्रिया सामान्य रूप से नहीं हो पाती तो व्यक्ति मधुमेह यानी डायबिटीज़ से ग्रस्त हो जाता है। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति में खाने के पहले ब्लड में ग्लूकोज का लेवल 70 से 100 mg/dl रहता है। खाने के बाद यह लेवल 120 to 140 mg/dl हो जाता है और फिर धीरे धीरे कम होता चला जाता है। पर डायबिटीज़ हो जाने पर यह लेवल सामान्य नहीं हो पाता और एक्सट्रीम केसेस में 500 mg/dl से भी ऊपर चला जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, यानी डायबिटीज़ 2 टाइप्स का होता है। पहला टाइप्स 1 डायबिटीज़, यह तब होता है जब आपकी बॉडी इंसुलिन बनाना बंद कर देती है। ऐसे में मरीज़ को बाहर से इंसुलिन देनी पड़ती है। इसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस भी कहते हैं। सेकंड है टाइप 2 डायबिटीज़, यह तब होता है जब आपके सेल प्रोड्यूस हो रही इंसुलिन पर प्रतिक्रिया नहीं करते, इसलिए इसे नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। और एक बात, जो लोग टाइप 2 डायबिटीज़ से ग्रस्त है वो लोग स्वस्थ लोगों की अपेक्षा 5 से 10 साल पहले मर जाते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ किसी भी एज ग्रुप के लोगों को हो सकता है, यह बच्चों को भी हो सकता है। भारत में इलाज ना करा पाने के कारण हर साल करीब 27,000 बच्चे मधुमेह की वजह से मर जाते हैं। भारत में 5 में से 1 व्यक्ति डायबिटीज़ से प्रभावित है। अगर इससे सही समय पर कंट्रोल ना किया जाए तो यह हार्ट अटैक, ब्लाइंडनेस, स्ट्रोक या किडनी फेलियर में रिजल्ट कर सकता है। स्वस्थ भोजन खाकर और फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाकर टाइप 2 मधुमेह को 80% तक रोका जा सकता है। यह एक आनुवंशिक बीमारी है, यानी यदि परिवार में पहले किसी को यह बीमारी रही हो तो आपको भी हो सकती है। इसके और भी कुछ कारण हैं, जैसे खान पान एवं लाइफस्टाइल की गलत आदतें, जैसे मधुर एवं भारी भोजन का अधिक सेवन करने से हो सकता है। चाय, दूध आदि में चीनी का ज़्यादा सेवन करने से भी हो सकता है। कोल्ड ड्रिंक्स एवं अन्य सॉफ्ट ड्रिंक्स की अधिक पीने से भी हो सकता है। शारीरिक परिश्रम ना करना, मोटापा, तनाव, धूम्रपान, तंबाकू आदि डायबिटीज़ के प्रमुख कारण हैं। आइए अब जानते हैं इसके लक्षण। हम आपको लक्षण के साथ साथ यह लक्षण क्यों होता है और कैसे होता है इसके बारे में भी आपको बताएंगे ताकि आप आसानी से समझ सकें। सबसे पहला लक्षण भूख और थकान।
आपका शरीर आप जो खाना खाते हैं उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, जिसे आपके सेल एनर्जी के लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन आपके सेल्स को ग्लूकोज को अंदर लाने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत होती है। यदि आपका शरीर पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बनाता या अगर बनाता भी है तो आपके सेल्स उसको रेसिस्ट नहीं करते, तो ग्लूकोज सेल में प्रवेश नहीं कर पाते और आपके अंदर ऊर्जा नहीं रहती, जिस कारण से आपको सामान्य लोगों की अपेक्षा अधिक भूख लगती है और आप थका थका सा महसूस करते हैं। दूसरा, अधिक पेशाब और प्यास लगना। औसतन एक इंसान दिन भर में 6 से 7 बार पेशाब करता है, लेकिन यदि आपको इससे अधिक बार यूरिनेट करना पड़ रहा है तो आपको डायबिटीज़ हो सकता है। होता क्या है कि डायबिटीज़ के कारण ब्लड में शुगर का लेवल नॉर्मल से कहीं अधिक हो जाता है। ऐसा होने पर बॉडी पेशाब के जरिए एक्सेस शुगर को शरीर से निकालने का प्रयास करती है। चूँकि एक बार यूरिनेट करने पर भी ब्लड में शुगर का लेवल कम नहीं होता, इसलिए बॉडी एक्स्ट्रा शुगर को निकालने के लिए किडनी को काम पे लगा देती है। किडनी ब्लड को फिल्टर कर बार बार यूरिन बनाती है और डिजीज पर्सन को फ्रीक्वेंटली यूरिनेट करना पड़ता है। प्यास क्यों लगती है? देखिए, यूरिन के माध्यम से बॉडी से एक्सेस शुगर निकालने के लिए हमारा शरीर पहले ब्लड को डाइल्यूट करता है, जिसके लिए वो शरीर में मौजूद फ्लूइड्स यानी वाटर का उपयोग करता है। इस कारण से शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है और बार बार प्यास लगती है। तीसरा, मुख सूखना और खुजली होना। चूँकि डायबिटिक पर्सन को बार बार पेशाब होती है और ये पेशाब बॉडी में मौजूद फ्लूइड से बनती है, इसलिए बाकी चीज़ों के लिए मॉइस्चर की कमी हो जाती है। ऐसा होने पर आप डिहाइड्रेट महसूस कर सकते हैं। शरीर में पानी की कमी के कारण मुंह सूखने लगता है और त्वचा में नमी की कमी स्किन को ड्राई और खुजली पैदा कर सकती है। चौथा है धुंधली दृष्टि। जैसा कि हम जानते हैं, बॉडी से एक्सेस शुगर निकालने के लिए हमारा शरीर ब्लड को डाइल्यूट करता है, जिसके लिए वह शरीर में मौजूद फ्लूइड्स का उपयोग करता है। कई बार फ्लूइड्स की मूवमेंट की वजह से कुछ फ्लूइड आँखों की लेंसेस में चला जाता है, जिससे लेंस स्वेल हो जाते हैं। फूलने के कारण लेंस का शेप बदल जाता है और वो ठीक से फोकस नहीं कर पाता है, इसलिए चीज़ें धुंधली दिखाई देती है। कई बार इसका उल्टा भी होता है, यानी लेंसेस में मौजूद फ्लूइड्स फुल हो जाते हैं और तब भी लेंस का शेप बिगड़ जाता है और चीज़ें धुंधली दिखाई देती है। अचानक से वजन कम होना। यदि आप अनइंटेंशनली अपना वेट लूज़ कर रहे हैं तो यह भी डायबिटीज़ का एक सिम्टम हो सकता है। ऐसा अधिकतर टाइप 1 डायबिटीज़ में होता है, लेकिन कभी कभार टाइप 2 में भी यह लक्षण देखने को मिलता है। दरअसल इंसुलिन की कमी के कारण खून में मौजूद ग्लूकोज शरीर को कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाता और सेल्स ग्लूकोज को एनर्जी के रूप में इस्तेमाल नहीं कर पाते। लेकिन बॉडी को एनर्जी तो चाहिए ही, इसलिए वो ऊर्जा पाने के लिए बॉडी फैट और मसल को बर्न करने लगती है। ऑब्वियसली ऐसा होने पर शरीर का वजन तेज़ी से घटने लगता है। छठा, मतली और उल्टी। जब बॉडी अपने एनर्जी नीड्स फुलफिल करने के लिए फैट बर्न करती है तो वह साथ ही कीटोन प्रोड्यूस करती है। कीटन्स आपके खून में खतरनाक लेवल तक बढ़ सकते हैं, जिस वजह से आपको पेट में परेशानी महसूस हो सकती है और आपको मतली और उल्टी की शिकायत भी हो सकती है। नेक्स्ट, ईस्ट या फंगल इन्फेक्शन। डायबिटिक व्यक्ति में ग्लूकोज अधिक मात्रा में होता है और ईस्ट को फलने फूलने के लिए ग्लूकोज चाहिए होता है। इसलिए यदि आपको बार बार ईस्ट इन्फेक्शन हो रहा है तो यह भी मधुमेह का एक लक्षण हो सकता है। आमतौर पर यह संक्रमण इन जगहों पर होता है: उंगलियों के बीच, स्तन के नीचे, सेक्स ऑर्गन्स और झागों के आसपास। नेक्स्ट है घाव का देरी से भरना। यदि आपका कोई घाव भरने में सामान्य से अधिक समय ले रहा है तो आपको डायबिटीज़ हो सकता है। दरअसल डायबिटीज़ की वजह से खून में बढ़ी हुआ ग्लूकोज की मात्रा धीरे धीरे आपकी नसों को प्रभावित कर सकती है, जिससे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता है। ऐसे में
चोट लगी जगह पर भी सही मात्रा में ब्लड नहीं पहुंच पाता और साथ ही उसके साथ आने वाली ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई भी बाधित हो जाती है। इस वजह से घावों को ठीक होने में आवश्यकता से अधिक समय लगता है। नेक्स्ट है हाथ पैर में झुंझुनी होना, हाथ पाँव शून्य पड़ना। डायबिटीज़ के शुरुआती लक्षण, अगर आपको डायबिटीज़ है और आपने उसे लंबे समय तक कंट्रोल नहीं किया तो आपको नर्व्स यानी नसों को डैमेज कर सकता है, जिसे डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। हाथ पैर इन नर्व्स की मदद से ही सिग्नल भेजते हैं, पर नसों को हुए नुकसान की वजह से सिग्नल ठीक से नहीं पहुंच पाते और आपको हाथ पैर में झुंझुनी महसूस होती है। और एक बात, डायबिटीज़ को साइलेंट किलर भी कहते हैं क्योंकि बहुत बार इसके लक्षण साफ नहीं होते और जो थोड़ी बहुत दिक्कत होती भी है तो आदमी उसे इग्नोर कर देता है और जब बीमारी बहुत अधिक नुकसान पहुंचा देती है तब इसका पता चलता है। लेकिन आप ऐसा मत करिए। अगर इन लक्षणों में से एक भी आपको महसूस हो रहा है तो जल्द से जल्द अपने शुगर की जांच कराइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।